तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय किस तरह से आपका रिटर्निंग पास करते हैं। जो कस्टमर अपना प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आता है, चाहे वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से हो, चाहे वो प्रोडक्ट मिंत्रा से हो, चाहे कोई भी व्यवसाय से हो, लेकिन जो प्रोडक्ट आप रिटर्न करते हैं तो आप रिटर्न करने के बाद थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं कि हमने प्रोडक्ट दिया है तो अभी तक पैसा अभी तक आया नहीं, अभी तक हमारे फोन में शो नहीं कर रहा है कि अभी तक इसमें प्रोसेस क्या हुआ, डिलीवरी बॉय लेकर गया या भाग गया या पास किया, अभी तक क्या प्रक्रिया है। तो इस वीडियो में यही सब समस्या से लेकर हमने वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे भाई ने कमेंट किया कि भैया मेरा प्रोडक्ट डिलीवरी बॉय पिकअप कर लिया लेकिन अभी तक मेरे फोन में अपडेट नहीं हुआ कि वो रिटर्निंग पास हुआ या फेल हुआ कि क्या हुआ। तो इस वीडियो में इसका मैं सोल्यूशन लाया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात, अगर आप कस्टमर हैं तो अगर आपको रिटर्निंग के लिए कॉल आता है तो उस पे ई कार्ड पार्टनर या ई कार्ड डिलीवरी बॉय कुछ भी लिखा रहेगा, कंपनी का नाम, ई कार्ड लॉजिस्टिक भी लिखा रहेगा। उसके बाद जब आप डिलीवरी बॉय के पास जाइएगा तो उनसे बोलिएगा कि भैया जो मेरा रिटर्निंग है आप उसका प्रोडक्ट दिखाइए कि आखिर वो रिटर्निंग क्या देना है। तो वो इस तरह से अपना फील्डलेस ऐप में आएंगे। आपको पूछना है, कस्टमर है, पूछना है कि क्या प्रोडक्ट मुझे रिटर्न देना है, ठीक है। तो वो डिलीवरी बॉय अपना एप्लीकेशन खोलेगा। इस तरह से देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप टाइम दीजिएगा क्योंकि आपको वेरिफिकेशन करके ही प्रोडक्ट देना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट नहीं आप दे दीजिएगा। मान लीजिए अगर आपने, कितने बार हुआ है कि डिलीवरी बॉय फ्लिपकार्ट को हमको देना है रिटर्निंग और किसी और डिलीवरी बॉय को रिटर्निंग दे दिए और पैसा फंस गया, वो पैसा नहीं आ पाया। तो आप सबसे पहले अगर नहीं जान रहे हैं तो आपको जाके डिलीवरी बॉय से पूछना है कि भैया मुझे प्रोडक्ट दिखाइए। तो वो इस तरह से, देखिए मेरा ये कस्टमर है, मैं उनका प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से वो वेरीफाई पे क्लिक करके आपको इस तरह से प्रोडक्ट दिखाएगा। तो आप इस तरह से प्रोडक्ट देखिएगा उनको फोन में कि आप मुझे अपना प्रोडक्ट दिखाइए। तो आप जो प्रोडक्ट रिटर्न कीजिएगा वो आपको शो करेगा, आप उनको फोन में देख लीजिएगा कि नहीं यही मेरा प्रोडक्ट है जो मुझे रिटर्न करना है। आप यहाँ से वेरीफाई हो जाइएगा कि हाँ ये वही कस्टमर है, जिनको वही डिलीवरी बॉय है जिसको हमें रिटर्निंग देना है। तो पहला चीज आपको श्योर हो गया। दूसरा चीज हो गया कि अगर आप उन्हें रिटर्न करते हैं तो डिलीवरी बॉय पार्सल ले लेता है, लेकिन अटेंडम उसी समय आपका पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसलिए नहीं आएगा कि पहले होता था कि हम लोग पहले डिलीवरी बॉय थे तो काम करते हैं, तो पहले क्या होता था कि रिटर्निंग जब हम लोग अप्रूव करते थे, पास करते थे, तो उस समय ना ही फोटो देना रहता था कंपनी को, 2 फोटो अब देना रहता है, और ना ही हम लोग को कोई फ्लायर। देखिए इस तरह से फ्लायर आता है जिसमें आप लोग का जो रिटर्निंग आता है, जो आप लोग प्रोडक्ट रिटर्न करते हो वो रिटर्न होकर जाता है। और इसमें जो यहाँ पे बारकोड देख रहे हैं, इसी को हम लोग को स्कैन करना रहता है। और इसको स्कैन हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं तब। अगर कोई डिलीवरी बॉय ये प्रोडक्ट, ये फ्लायर लेके चलते हैं, आपसे अगर प्रोडक्ट रिसीव किए, वो फोटो खींच कर उसी समय पास कर देंगे, तो आपको पैसा 10 मिनट में आ जाएगा। तो पहला बात मैं आपको बताया कि आपको प्रोडक्ट देते समय डिलीवरी बॉय से चेक करवा लेना है कि आप मुझे प्रोडक्ट दिखाइए, उसको बात दीजिए। दूसरी बात कि अगर आप कोई भी कंपनी का है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सेम डिलीवरी बॉय को दीजिएगा। आप क्योंकि आपके एरिया में वो आते जाते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नया नया आएगा तो आपके पास कंप्लेन करने के लिए भी है कि आप वेबसाइट से जाके कंप्लेन कर सकते हैं अपना आइटम से रिलेटेड। और दूसरा चीज कि जो आपका डिलीवरी बॉय लेकर लेकर गया है, वो फ्लिपकार्ट का हो चाहे किसी और कंपनी का हो, आप उसके हब पे, उसके ऑफिस पे जाकर उसको कंप्लेन करके उससे पैसा ले सकते हैं। तो आप कस्टमर हैं, आप इतना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पैसा फंस जाएगा। तो मैं, एक भाई ने कमेंट किया कि भैया मेरा डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट लेकर चला गया, अभी तक मेरा पैसा नहीं आया और ना ही मेरे फ्लिपकार्ट में अब कोई अपडेट हुआ है कि आपका रिटर्निंग पास हुआ या फेल हुआ। तो मैं उनसे यही बोला कि भाई आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि डिलीवरी बॉय आया है, प्रोडक्ट आपको लेकर गया है, वो दिन भर सब रिटर्निंग कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद वो शाम को बैठ कर अस्थायी रूप से पास करेगा। पहले ऐसा नहीं होता है, अब डिलीवरी बॉय जितने हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, ये चीज होता है और हर एरिया में ये नियम लागू हो गया है कि अगर आप फ्लायर लेके जाते हैं तो उसी समय पास कर दीजिए, नहीं लेके जाते हैं तो आप ऑफिस में जाके आपको पास करना पड़ेगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको पैसा सुबह में अगर डिलीवरी लेके बॉय लेके गया पार्सल, सामान आपका रिटर्निंग, तो आपको शाम 7, 8, 9, 10 बजे तक आपका पैसा आपको अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय के साथ प्रॉब्लम होता है, चाहे कोई भी डिलीवरी बॉय के साथ प्रॉब्लम होता है कि वो पार्सल देने पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनको पार्सल देना रहता है। अगर वो ज्यादा पार्सल घुमा कर वापस करके लाएंगे, रिजेक्ट करवा के लाएंगे, चाहे
कल के डेट में लगा के लाएंगे तो उनको ऑफिस से डांट सुनना पड़ता है। इसीलिए हर डिलीवरी बॉय सोचता है कि मैं पार्सल पहले कर लूं, फिर मैं रिटर्निंग का काम करूंगा। इसीलिए आप लोगों को पैसा लेट से आता है। आप लोग को जो फ्लिपकार्ट में अपडेट दिखाता है वो लेट से दिखाता है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आप सबसे पहला काम कीजिएगा, आप फ्लिपकार्ट से अपना प्रोडक्ट देख लीजिएगा क्या प्रोडक्ट दिखा रहा है, उसके बाद दीजिए। उसके बाद देखिए आपका रिटर्निंग डिलीवरी बॉय किस तरह से पास करता है। तो वो देखिए आपका जो नाम है, इस तरह से मान लीजिए आप कस्टमर है, आपका नाम है, तो इस पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। तो डिलीवरी बॉय ये चीज देखता है, आप लोग को लगता होगा कि नहीं मेरा प्रोडक्ट ठीक था या नहीं ठीक था, तो डिलीवरी बॉय यहाँ पे चेक करता है। वो जो प्रोडक्ट आप देंगे तो इस तरह से आपसे वो प्रोडक्ट लेके चला आएगा, लेकिन वो आने के बाद चेक करेगा इस तरह से उस प्रोडक्ट को निकाल कर। देखिए इस तरह से वो आपसे ले लेगा, लेकिन वो इस तरह से चेक करेगा। आप बायोट में भी देख रहे हैं सेम चीज है, और ये भी देखिए सेम चीज है, तो चेक करेगा। और ब्रांड में भी देखिए, ब्रांड में भी यहाँ पे लिखा है, और ब्रांड में ऊपर भी मांग रहा है STI प्रिंटेड मेन राउंड नेक मल्टी कलर टी शर्ट। तो आप ब्रांड में भी देख रहे हैं और मेरे पास भी देख रहे हैं, सेम चीज दोनों है। तो ये देखने के बाद वो यहाँ पे इमेज में जो उसको दे रहा है पास करने के लिए, वो पास करेगा। उसको बाद देखा इमेज नंबर 2 देगा कि इसमें आप चेक कीजिए कि सेम जिस तरह से आपको पिक्चर में दिखा रहा है उस तरह से आपके पास प्रोडक्ट कस्टमर सही दे रहे हैं कि नहीं। तो मेरे पास सही है, डिलीवरी बॉय ही चेक करेगा ना कि आप कस्टमर है, आप दिए तो सही है। और उसको बाद देगा कि पैटर्न कलर मैच कर रहा है कि नहीं। तो सब चीज मैच करने के बाद डिलीवरी बॉय यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन पास करता है। पास करने के बाद देखिए वहां पे प्रोसीड का ऑप्शन देगा, तो प्रोसीड वाले पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देगा उसको फर्स्ट में स्टेन चेक, कि कहीं पे इसमें गंदगी प्रोडक्ट में है कि नहीं, कहीं पे कोई पहन के तेल वूल मट्टी उट्टी कहीं पे लगा दिए हैं कि नहीं। तो वो सब चेक करेगा आपसे प्रोडक्ट लेने के बाद। तो ये सब नहीं मिलेगा तो इसको भी पास करेगा। उसके बाद वो डैमेज चेक करेगा कि अगर आपने कस्टमर है तो आप दिए हैं फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय को, तो कहीं कटा फटा तो नहीं दे, कहीं चीज से काट उट तो नहीं दे। तो सब चेक करने के बाद वो इसको भी पास करेगा। उसके बाद ये प्रोसीड पे क्लिक करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आइटम क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी में 2 आइटम है तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय को शो करता है। यहाँ पे तो देखिए 1 है तो 1 शो कर रहा है, और मैच द प्रोडक्ट क्वांटिटी द फिजिकल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए कोड, कोड जो है ना, कोड 1 है तो 1 प्रोडक्ट आपको रिसीव करना है कस्टमर से, आपको 1 देना है। अगर कोड कोड 2 शो करे, अगर मान लीजिए कभी आप कंफ्यूज हो गए, आपके पास 2-4 टी शर्ट या शर्ट या कोई भी प्रोडक्ट है, अगर डिलीवरी बॉय मांग रहा है कि नहीं सब दीजिए, सब दिखा रहा है, तो आप पहले कोड देख लीजिए, इसमें डिलीवरी बॉय के थी में कोड देख लीजिए बिल्डिंग्स में, उसके बाद आप प्रोडक्ट दीजिए। तो कोड 1 है तो आप इसमें डिलीवरी बॉय आपसे 1 लेगा, उसके बाद यहाँ से प्रोसीड करके पास करेगा। पास करने के बाद देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, पहले इतना पर ही डन हो जाता था और पैसा कस्टमर के आ जाता था, लेकिन अब प्रोसेस आगे बढ़ गया। अब इसके बाद हमसे क्या मांगेगा, सबमिट करने के लिए। जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा अपलोड प्रोडक्ट फोटो, जो प्रोडक्ट हमने कस्टमर से लिए हैं उसका फोटो डालिए। तो ये डायरेक्ट फोटो जाता है कंपनी के पास। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट को रखेंगे। आपको भी इस तरह से, अगर डिलीवरी बॉय है तो इस तरह से आपको रखना है, और कस्टमर है तो आपको प्रोडक्ट को गंदा नहीं देना है, नहीं तो पास नहीं होगा। आप जितना भी देखें इसमें कि क्या क्या चेक मांगा, डैमेज चेक, स्टेन चेक, गंदगी चेक, अगर ये सब लगा के देते हैं तो डिलीवरी बॉय आपका प्रोडक्ट पास नहीं करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप रिसीव करते हैं तो आप उसी हाल में उसे डिलीवरी बॉय को वापस दें। अगर उसमें गंदगी लगा के दीजिएगा तो वो प्रोडक्ट डिलीवरी बॉय नहीं लेगा। इसमें डिलीवरी बॉय का कोई गलती नहीं, क्योंकि डिलीवरी बॉय काम कर रहा है, वो 2 रुपया 10 रुपया कमाने के लिए आ रहा है। 10 रुपया के चक्कर में आपसे 4,000 5,000 2,000 का आपका प्रोडक्ट रहेगा तो वो उतना भारी लॉस नहीं सह पाएगा, इसीलिए वो प्रोडक्ट नहीं पास करेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। और इस तरह से देखिए वो फ्लायर रहता है, जो पास होने के बाद आपको पैसा आता है, तो इस तरह से वो स्कैन करता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख दिया लेटेस्ट सक्सेसफुली स्कैनर। तो इस तरह से आपका रिटर्निंग पास होता है। और पास होने के बाद एक कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, और यहाँ पे पूछेगा कि आपने प्रोडक्ट कस्टमर को कहाँ दिया, कहाँ से रिसीव किया। ये जो ऑप्शन दिया है होम का, एक सेलेक्ट रिसीवर का, तो यहाँ पे पूछेगा कस्टमर से कि आपने कस्टमर को रिसीव कहाँ पे किया, कहाँ पे दिया। तो होम घर पे आपने रिसीव किया जाकर रिटर्निंग, या ऑफिस पे उनको रिसीव किया, या आपके हब पे आकर दिए, या कोई और जगह।
तो आप होम ही सेलेक्ट कीजिए। अगर आप उनके घर से रिटर्निंग रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद रिसीवर में तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, फ्रेंड नंबर, लेकिन आप स्वयं वो देंगे ऐसा तो नहीं है। और कोई और देते हैं तो आप कोई और का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे सेल्फ लगाकर आप टेक सिग्नेचर मांगेगा, तो आप सिग्नेचर में कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी डालने के बाद तब कुछ भी। और यहाँ पे नाम भी शो करेगा कि आप किन कस्टमर का रिटर्निंग अप्रूव कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, उसको बाद ही अप्रूव कर दीजिएगा। गलती से अगर आप न्यू डिलीवरी बॉय हैं तो किसी और का रिटर्निंग मत पास कर दीजिएगा। यहाँ पे नाम देगा, आपको नाम पढ़ लेना है, उसके बाद पास करना है और इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप रिटर्निंग कंप्लीट कीजिएगा, तब कस्टमर का पैसा जाता है और आपके पास पैसा आता है। तो आप कस्टमर है तो आप एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको प्रोडक्ट डिलीवरी बॉय ले जाएगा तो आप उस समय चेक कर लीजिएगा और इस तरह से देखिए रनशीट क्लोज कर देना है। अगर आप कस्टमर हैं तो आपको प्रोडक्ट देते समय ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट को आपको गंदा नहीं करना है, कहीं पे कट वट नहीं लगाना है, यूज नहीं करना है, उसके बाद आप डिलीवरी बॉय को दे दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप इतना चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप कस्टमर हैं तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका पैसा कभी फंसेगा नहीं। फ्लिपकार्ट कंपनी किसी का पैसा रखा नहीं है, चाहे वो आपका 1 रुपया का प्रोडक्ट हो, चाहे वो 10 रुपया का हो। आप लीगली चलिएगा तो वापस आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर रिटर्निंग कर देते हैं और उनका पैसा उनके अकाउंट में ना जाकर, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि मेरा अकाउंट नंबर दिया है क्या, उनका पैसा उनके वॉलेट में चला जाता है। तो आप अगर रिटर्निंग बनाते हैं, आपका अकाउंट में पैसा नहीं आता है, तो आप वॉलेट में भी जाकर चेक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।